बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं मुखातिब हो रहा हूँ अपने नाइन्थ के स्टूडेंट्स जो नाइन्थ सालाना 2024 के इम्तिहान में अपेयर हो रहे हैं। और जिस तरह के आज पहला पेपर इकनॉमिक्स का है था, फर्स्ट टाइम वो हो चुका है और सेकंड टाइम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का पेपर है। तो मेजर जो पेपर है वो डेयर स्टूडेंट्स वो कल इंग्लिश का है, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स सारे कल अपेयर होंगे। तो फर्स्ट टाइम क्योंकि 9 के बच्चे हैं और वो फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहे हैं, तो उनको थोड़ी-सी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि स्कूल लेवल पे मेरे ख़्याल से इतना कि आपको बबल्स फ़िल करने का पता नहीं आपको गाइड किया जाता है या नहीं किया जाता। तो मैंने सोचा कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अब स्कूल्स के थ्रू बोर्ड के जो है फर्स्ट टाइम इम्तिहान देने लगे हैं, तो यही मैंने सोचा कि आपको मैं गाइड करूँ कि उसमें एक आपको इम्तहानी सेंटर में जब आप जाएँगे, तो आपको सबसे पहले जो है एक शीट दी जाती है। या शीट में आपने किस तरीके से बबल फिल करना है, किस तरीके से रोल नंबर लिखना है, किस तरीके से आपने अपनी क्लास लिखनी है, अपना सेशन लिखना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है कि ऐसा ना हो कि कोई एक पॉइंट मिस हो जाए, जो कि आपके लिए बाद में परेशानी का सामना करना पड़े आपको। तो मेरी कोशिश होगी मैं आज आपको तमाम डिटेल के साथ सारे आपको एमसीक्यूज़ किस तरीके से फिल करना है, किस तरीके से आपने जो है ना थ्योरी के अपने रोल नंबर्स और उसके बबल्स फिल करने हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स आप नए इस चैनल को मेरे देख रहे हैं, तो सबसे पहले जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको जो है वो ना मिल सके। तो कोशिश कीजिए कि जल्दी से आप सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जितनी भी नई वाली वीडियो होगी वो फौरी तौर पे आपको जो है ना उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और इसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानी से बचने का एक मौका मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही टाइम पे नहीं मिल पाती। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको सही टाइम पे आपको लम्हा बलम्हा आपको गाइड करता रहूँ। तो इंशाल्लाह मैं मेरी जितनी भी नई आने वाली वीडियोज़ होंगी, तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपकी जो है ना 9th के एग्ज़ाम आप देंगे, उसके बाद आप इंशाल्लाह 10th में अपेयर होंगे। 9th में रिज़ल्ट के हवाले से मैं आपको गाइड करूँगा कि किस तरीके से रिज़ल्ट के बाद आपके रीचेकिंग के मराइल होते हैं, या रिज़ल्ट कार्ड मिलता है, नहीं मिलता। रीचेकिंग के बाद के जो मराइल हैं, वो भी मैं आपको गाइड करूँगा। रिज़ल्ट कार्ड आपको किस वक़्त मिलना है, फिर 10th में आपकी किस तरीके से स्कीम होगी या कुछ होगा। और तमाम चीज़ें मेरे इंशाल्लाह एक-एक वीडियो में आपको न्यू-न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आज बताता हूँ कि बबल किस तरीके से फिल करते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर में आप अपनी सीट पर बैठते हैं, तो आपको जो है जो भी अमला होता है, इम्तिहानी अमला, वो आपको एक शीट जिसमें आप पेपर सॉल्व करते हैं वो आपको दी जाती है। और उसकी जो फ्रंट पेज पे आप शीट के फ्रंट पे देखिएगा, ये आपको एक बबल जो है ये एक पूरे रोल नंबर शीट जो है ये आपकी जो पेपर आप सॉल्व करेंगे उस शीट के साथ अटैच होगी। तो ये शीट होगी और इसके बाद एक और दूसरी शीट है, और वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो जो है आपने एमसीक्यूज़ के लिए ये शीट होती है। ये आपकी जो शीट के बैक साइड पे ये एमसीक्यूज़ शीट ये भी अटैच होगी। तो सबसे पहले यही होता है कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाता है, एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं, उसका पेपर आपने सॉल्व करना होता है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले आपने जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया है उसके ऊपर आप फ्रंट पे देखिएगा, आपको पेपर कोड होगा, एक पेपर कोड लिखा हुआ होता है। तो क्या करना है, आपने पेपर कोड लिखना है। अच्छा, ये तो हो गए दो, एक फ्रंट और ये बैक पे एमसीक्यूज़। तो ये दो शीटें थी जो मैंने आपको दिखाई है। अब इसको किस तरीके से फिल करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ, आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। तो ये देखिए, ये एक फॉर एग्जांपल ये है आपकी जो शीट आपको दी गई है, जिसमें पेजेस होते हैं काफ़ी सारे, आपने पेपर सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले ये आपने देखें जो भी डे है, लाइक आज 19 है, तो हमने एक 19 लिख लिया। आपने डेट किस तरीके से फिल करनी है ये देख लीजिए। 19 यानी 19, 03 यानी कि ये मंथ हो गया, ऊपर वाज़े किया गया है। ठीक है, 2024 अगर आप मॉर्निंग टाइम पे पेपर दे रहे हैं तो मॉर्निंग को टिक कीजिएगा। अगर आप इवनिंग टाइम पे हैं, यानी कि सेकंड टाइम आपका पेपर है 1:30 बजे वाला या 2:30 बजे, फ्राइडे को 2:30 बजे का पेपर टाइम है,
तो ये आपने इवनिंग को टिक करेंगे। अच्छा, जो भी आपका रोल नंबर होगा, ये फॉर एग्जांपल रोल नंबर है, तो रोल नंबर आपने इस तरीके से आपने लिख लेना है 10 12 16। आपका 1,01,01,0216 रोल नंबर है। तो अब आपने बबल किस तरीके से फिल करना है ये आपको बताता हूँ। देखें, 1 है तो आपने इसमें जो है ना 1 2 3 4 5 6 8 7 8 9 तक यहाँ पे प्रिंटेड हैं सारे तमाम कॉलम में। तो आपका रोल नंबर अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले आपने 1 पे आप सर्कल करना है, इसको इस बबल को आप फिल कर लेंगे। सेकंड रोल नंबर पे 0 है तो ये देखें 0 को हम फिल करेंगे। इसके बाद फिर 1 है, 1 देखेंगे आप कहाँ पर है, जहाँ पे भी 1 है आपने उसको फिल कर लेना है। फिर उसके बाद 2 है तो 2 देखें 1 के बाद फिर ये 2 है, 2 को आप इस तरीके से फिल करेंगे। फिर इसके बाद 1 है, 1 को आप फिल करेंगे। लास्ट डिजिट 6 है, 6 ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 को आपने फिल कर लेना है। तो जब आपको 3 का क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा उस पर भी जो है पेपर कोड लिखा होगा फ्रंट पे। आप ये पेपर कोड इसी तरीके से आपने लिखना है। लिखने के बाद सेम जिस तरह आपने ये बबल रोल नंबर के फिल किए हैं इसी तरह आपने पेपर कोड भी फिल करना है। ये पेपर कोड आपने लाजमी फिल करना है। अच्छा, इसके बाद पेपर को ये देख लें, अगेन 1 है, फिर इसके बाद 2 है, 2 को आपने पूरा जो सर्कल है तमाम को आपने सर्कल पूरा डार्क करना है। इसके बाद 4 है, 4 को आपने फिल किया। लाइक 7 है, ये 7 को आपने फिल किया। अच्छा जी, फिर आपके जो डेट है अगेन यहाँ पे डेट लिख लीजिएगा। फिर ये देखें मैट्रिक और इंटर एग्ज़ाम 2 होते हैं, तो आप अगर मैट्रिक के एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम आपको जिस तरह 9th के बारे में मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैट्रिक को टिक करेंगे। यहाँ आपका पार्ट 1 यानी कि पार्ट 1 में हम आप 9th को शो कर रहे हैं। एनुअल सप्ली, तो ये एनुअल को आप टिक कर लीजिएगा। मॉर्निंग इवनिंग ये इसी तरीके से जो भी पेपर है आपका इंग्लिश है, लाइक कल इंग्लिश का पेपर है तो इस तरीके से आपने फिल कर लेना है। और सेकंड देखिए MCQs, ये MCQs ये रिस्पॉन्स शीट, ये आपकी शीट के बैक साइड पे, और सबसे पहले पेपर भी आपको सॉल्व इसी पे करना होता है। तो पेपर कोड उसी तरीके से आप ये देख लीजिएगा, फिल कर लीजिएगा। 7024 पेपर कोड है। 70 का सबसे पहले 7, फिर 0, फिर 2 और ये 4, इस तरीके से आप फिल कर लेंगे। और फिर MCQs है। MCQs जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा, जो 1 होगा, जो भी उसका आंसर है, तो आपने अगर A उसका आंसर है तो आपने A को इसी तरीके से पूरा बबल आपने फिल करना है। तो कोशिश कीजिएगा बबल जो है इसी सर्कल के अंदर फिल करें, कोई दूसरे को टच ना हो जाए। बहुत ही एहतियात से फिल करना है। नेक्स्ट जो भी उसका आंसर होगा, इसका लाइक ABC है तो आपने C को फिल करेंगे। तीसरे का जो भी आपकी जो है क्वेश्चन है उसका आंसर है B है तो आपने B को, इसी तरह जितने भी आपके क्वेश्चन हैं 17 है, 16 है, 18 है या 20 है, इसी तरीके से 1 बाय 1 आप इसको फिल करते जाएंगे। तो ये तरीका था। अच्छा, नीचे जो है ये आपने जो मार्किंग सेंटर के लिए, ये आपने नीचे आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ तक का आपको सारा काम था जो आपने फिलिंग करनी है। तो मेरी कोशिश थी 9th क्लास के स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसको पेपर शीट जो है आप MCQs और बबल फिल करने में परेशानी होती है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको पूरे डिटेल के साथ समझाऊं, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप अपना पेपर जो है इसी तरीके से फिल करेंगे बबल, और दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपके पास हाजिर होऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।